तो भारतीय बाजार में इंतजार बहुत तेजी के साथ हो रहा था किसका, क्रेटा 7 सीटर का। आ गई एल्कजार, लेकिन मेरे साथ इसके साथ क्या खड़ी हुई है, क्रेटा भी। तो मैंने सोचा कि इस एल्कजार के साथ मैं आपको क्रेटा का कंपैरिजन करके बताऊं कि भैया जिस क्रेटा को 7 सीटर के रूप में आप इंतजार कर रहे थे, जब एल्कजार आई है तो इसमें क्या कोई सिमिलरिटी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं इसका एक कंपेरो, और आपको बताता हूं इसमें क्या चीज़ मिलती है जो इसमें नहीं मिलती, उसमें क्या मिलती है जो इसमें नहीं मिलती। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं वेरिएंट कौन कौन से मेरे साथ हैं। तो ये है प्रेस्टीज ऑप्शनल एल्कजार का, और वो है EX वेरिएंट जो कि बेस से ऊपर आता है और आप इसे बेस की संज्ञा दे सकते हैं। तो डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको बड़ा ग्रिल मिल जाता है, आप देख सकते हैं क्रोम से लिपटा हुआ, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा सीधा सादा मिलने वाला है, छोटा ग्रिल मिल जाता है। हेडलैम्प की बात करें तो इसमें हेडलैम्प में आपको 3 LED यूनिट मिलती हैं, जिस तरीके से इसमें दिया गया है अच्छा लगता है। उसमें आपको प्रोजेक्टर के साथ में पूरा सेटअप मिल जाता है, लेकिन कमोबेश एक जैसे हेडलैम्प आपको नज़र आते हैं। फॉग लैम्प हाउसिंग की बात करेंगे तो एक जैसे ही आपको दिखने वाले हैं, कमोबेश उसमें भी आप डिफरेंस नहीं कर सकते। क्रोम वगैरह से अगर कोई खेल दे तो उसे नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो साफ साफ आपको पता चलेगा कि इस क्रेटा को एक बड़ा स्वरूप देने की कोशिश की गई है, और आप वहाँ पर गलत नहीं थे। गलत कहाँ और नहीं थे वो भी बता देता हूँ। तो जब आप इस तरफ देखना शुरू करेंगे तो इसमें बेस वेरिएंट से ही आपको अलॉय व्हील मिल जाता है जो कि 17 इंच का है, और इसमें आपको क्या मिलता है, 16 इंच का अलॉय मिलता है जो कि बेस से ऊपर है, और ये स्टील मिल जाता है। तो ये डिफरेंस है। और इसमें आपको अगर ये देखेंगे दोनों ORBM तो एक जैसे मिलने वाले हैं, कोई इसमें आपको चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ऑटो की बैजिंग मिल जाती है, और इस तरह बॉडी कलर डोर हैंडल मिलता है। इसमें भी बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में। अब मैं हाथ यहाँ रख रहा हूँ तो समझ जाइए, यहाँ पे रूफ रेल नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाता है सिल्वर कलर का। और ऐसे ऐसे मैं करता हुआ हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, इसमें आपको नहीं मिलता है। क्या चीज़ और मिल जाती है आपको, ये शार्क फिन एंटीना इसमें भी मिलता है, शार्क फिन एंटीना इसमें भी मिल जाता है। और साथ अगर थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो ये जो स्पॉइलर रियर में आपको आता हुआ दिख रहा है क्रेटा का, तो यहाँ पर आपको एक समानता नज़र आने वाली है एल्कजार से। एल्कजार में थोड़ा बड़ा और उभरा हुआ मिलेगा, इसमें नॉर्मल मिल जाता है। अगर टेल लैम्प की बात करें तो टेल लैम्प पूरी तरीके से अलग है, और यहीं से कहानी शुरू होती है एल्कजार की। और यहाँ पर आपको कैसे मिल रहा है आप ये देख लीजिए, पूरा का पूरा पहले क्रेटा को निहार लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो ये पूरा क्रेटा हो गया, इस तरीके से दिया गया है। लेकिन प्रीमियम अंदाज एल्कजार का आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये पूरा का पूरा जो टेल लैम्प यूनिट मिलता है बहुत ही खूबसूरत है। एल्कजार की बैजिंग इस अंदाज में मिल जाती है। और यहाँ पर उसमें आपको इस वाले वेरिएंट में डिफॉगर नहीं मिलता है, इसमें आपको डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है। और ये नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक प्रीमियम अंदाज हर जगह से मिलने वाला है। और साथ ही ये ड्यूअल एग्जॉस्ट आपको यहाँ मिलते हैं क्रोम से लिपटे हुए। और क्रेटा में अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं चाहता हूँ क्रेटा को भी देखिए, तो यहाँ पर आपको ड्यूअल नहीं मिलते हैं, सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है। पीछे दबा कुचला सा बैठा हुआ है तो आपको ढूंढने भी मुसीबत होती है। तो रियर से ये सारी समानताएं थी एल्कजार और इस क्रेटा में। तो क्रेटा बड़ी होके जब 7 सीटर बनी तो उसने अपना नाम भी बदल दिया। तो बुरा मत मानना, मेरी कोई गलती नहीं, इसने ऐसा किया है। लेकिन ये समानताएं थी इसके बाहर से एक्सटीरियर के रूप में, डिज़ाइन के रूप में, जो मैंने आपको बताया। अब इंटीरियर का डिस्कस करते हैं। तो आप 7 सीटर क्रेटा का इंतज़ार कर रहे थे, 7 सीटर एल्कजार मेरे साथ खड़ी हुई है। तो अब क्या करता हूँ, दिखाता हूँ इसको। अगर ये सीट जगी हुई है, मतलब उठकर बैठी हुई है, तो आपको सिर्फ इतना बूट स्पेस मिलने वाला, लाइट वगैरह मिल जाती है। अब इसको सुला देते हैं सीट को, क्योंकि सुलना इसका ज़रूरी है, क्योंकि यही बनी है क्रेटा। 7 सीटर का इंतज़ार करते हैं, एल्कजार 7 सीटर है, तो आपको इतना बड़ा बूट स्पेस मिल जाएगा। जब ये तीसरी पंक्ति आपसे झगड़ा करके सो जाएगी। और जब आप इस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ताका झाकी कर रहे हैं तो ज़रूरी है आपको जानना, जब आप इस तरफ बढ़ेंगे तो क्रेटा में आपको इतनी सारी जगह मिल जाती है। और इसी का आप इंतज़ार कर रहे थे कि जब ये यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करेंगे आप 3rd रो से, तो ये जाके क्या होगा, आपको एक 7 सीटर क्रेटा मिल जाएगी। लेकिन आपको इतनी जगह इसमें मिलती है, और मुझे ये स्पेस से कहीं भी कोई शिकायत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। और ये यहाँ पर मिल जाता है इसका स्पेयर व्हील से 16 इंच का। लेकिन जो आप एल्कजार में देखेंगे तो नीचे छुपा हुआ है, एकदम नीचे झांक के देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो इस साइड में आपको वो मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसके सीट की। तो 2nd रो की बात करूंगा, बैठ के नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारी वीडियो में देख चुके हो। तो इसके अगर 2nd रो पे आप बैठोगे इस सीट पर तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हो अभी, अगर इस तरीके से ऑन है, क्योंकि ये 5 सीटर है, वो परफेक्ट 5 सीटर है क्रेटा। लेकिन जब इसको आप
ऑर्गेनाइज वे में बैठ के एक्सेस करोगे तो बताऊं आपको उतनी जगह ऑर्गेनाइज करने के बाद भी नहीं मिलने वाली है जितनी आपको क्रेटा में मिलती है। तो क्रेटा कहीं ना कहीं से कंफर्टेबल रहती है और आपको समझ में आएगा जब एल्कज़ार में बैठोगे। आपने बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपको फीचर्स अलग अलग जगहों पर थर्ड रो तक बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि अच्छे लगेंगे। जैसे आप मोबाइल चार्ज कर लोगे, अपना AC अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी इस 7 सीटर वाले एल्कज़ार में। तो अगर कलर्स की बात करें तो इसमें आपको एक जो ये फैब्रिक मिल रहा है तो ब्राउन शेड में मिलता है, ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। क्रेटा में कैसे मिलता है उसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। लेकिन इसका जो पूरा फील दे जाता है जिसमें पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, इसकी वजह से पूरा का पूरा ये अलग हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगती है। और ये यहाँ पर आपको रियर AC वेंट वगैरह सब मिल जाता है। अब आपको क्रेटा में दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर अब मैं क्रेटा की बात करूँ तो ये वाला, क्योंकि ये वेरिएंट नीचे वाला है लोअर वाला, तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। लेकिन ये फैब्रिक वैसा ही कुछ मिलने वाला है, बस कलर का आपको डिफरेंस मिलने वाला है। इसमें आपको इस तरह से बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। हालांकि ये जगह बहुत ज़्यादा दिखाता है, ऊपर आपको सनरूफ नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ध्यान से आप देखोगे तो एल्कज़ार और क्रेटा का रियर AC वेंट एक जैसे आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से पता चलेगा कि यही क्रेटा जो है 7 सीटर एल्कज़ार बनी है, जिसे आप 7 सीटर क्रेटा के रूप में वेट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो जो पहला होता है ना वही अमिट छाप छोड़ता है लोगों के दिमाग पर। तो क्रेटा पहले आई थी। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये चाबी, तो चाबी में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको ये देखिए 3 मिलता है, लेकिन आपको उस वाली चाबी में 4 बटन मिलते हैं। वो भी आपको दिखाता हूँ जब एल्कज़ार की तरफ ले चलता हूँ। और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो अंदाज डैशबोर्ड का मिलने वाला है ये अलग दिखेगा। और जब आप एल्कज़ार को झाँकोगे थोड़ा अलग दिखेगा। लेकिन स्टीयरिंग व्हील का जो कट है वो फ्लैट बॉटम इसमें भी मिलता है, उसमें भी आपको यही मिलता है। क्योंकि ये EX वेरिएंट है तो इसमें आपको फीचर्स वगैरह उतने देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन चश्मा वगैरह रखने की जगह उसी अंदाज में दी गई है जैसे एल्कज़ार में झाँक के देखते हैं। सामान रखने का पूरा जो ऑर्गेनाइज स्पेस आपको मिलता है, ये सब कुछ वैसे ही दिखेगा जैसे कि आपको एल्कज़ार में मिलने वाला है। तो एल्कज़ार में झाँकते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें और मिलती हैं। लेकिन पूरा अंदाज आपको पूरा मिलता जुलता नज़र आएगा एल्कज़ार से। तो अब चलते हैं एल्कज़ार की तरफ। तो ये है एल्कज़ार का फ्रंट और ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बेसिक से ही काफ़ी प्रीमियम बन जाता है। जबकि क्रेटा में आपको प्रीमियम पाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। काफ़ी ऊपर जाके जब आप खरीदते हैं तब वहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ और बहुत सारी सीटें, जो डिज़ाइन उसका आपको सब कुछ मिलता है। लेकिन इसमें आपको यहीं से ये सब मिल जाता है। क्योंकि मुझे लगता है जो इसकी पैकेजिंग की गई है इसको एक प्रीमियम ऑडियंस को ध्यान में रख के की गई है, तो एकदम अलग से लगने वाला है क्रेटा से। तो क्रेटा ऐसा नहीं है। क्रेटा में डिज़ाइन आपको थोड़ी सिमिलरिटी मिलने वाली है, जैसे स्टीयरिंग व्हील का आपको अंदाज वैसा मिलेगा, लेकिन इसका फील और टच एकदम अलग है। यहाँ पर पैडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं, उसमें आपको पैडल शिफ्टर नहीं मिलते हैं। सामान वगैरह रखने की अच्छी जगह मिल जाती है। आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आधुनिक फीचर के तौर पे आपको बहुत पसंद आते हैं। आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक नहीं उठाना पड़ता है, इलेक्ट्रिकली मिल जाता है। यहाँ पर ड्राइव के मोड मिल जाते हैं और इसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं, जबकि EX वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। सामान वगैरह रखने की इतनी सारी जगह मिल जाती है। तो अगर चर्चा करेंगे, उसे कंपेयर करके देखेंगे तो सच बताऊं कोई कंपैरिजन नहीं बनता है इससे। लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी था, तो क्योंकि क्रेटा जब बड़ी हो रही थी एल्कज़ार का नाम लेने के लिए, तो वो सब कुछ चर्चा करना बहुत ज़रूरी बन गया था। अब क्या करता हूँ, इंजन दिखाता हूँ। इंजन देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो इस एल्कज़ार में, क्योंकि ये एल्कज़ार डीजल वाली है, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। पैकेजिंग बहुत दुरुस्त मिलने वाली है और ये देता है 115 bhp की शक्ति, 250 Nm का टॉर्क। अब जाते हैं क्रेटा की तरफ। लेकिन एक चीज़ बता दूं, माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि ये डीजल वाली नहीं है, पेट्रोल वाली है। तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। पैकेजिंग एकदम डिफरेंट मिलने वाली है। पेट्रोल इंजन है तो आपको पूरा पैकेजिंग दिख रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा ये आपको नज़र आएगा। लेकिन इंसुलेशन प्लेट दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है बोनट पे, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा एल्कज़ार का, क्योंकि जिस अंदाज में ऊपर गया हुआ है, चोंच इनकी निकली हुई है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा ये आपको एल्कज़ार बड़ी लगती है जब आप इसका इंजन खोल के देखेंगे। लेकिन साइज़ में इंजन के कोई फ़र्क नहीं है। इसमें एक और इंजन दिया गया है, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन। अब बाकी चर्चा करेंगे जब हम करेंगे इसका रिव्यू।